हमारे देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसके लिए कल देश भर के विधायक और सांसद अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनेंगे। देश का 15वां राष्ट्रपति चुने जाने की रेस में एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। राष्ट्रपति के लिए वोटिंग भले ही 18 जुलाई यानी कि कल हो, लेकिन इसका परिणाम 21 जुलाई को आएगा। फिर 25 जुलाई को चुने हुए राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। कौन बनेगा भारत का अगला राष्ट्रपति, ये तय करेंगे देश में मौजूद करीब 4800 सांसद और विधायक। इन सभी विधायकों और सांसदों के वोट का एक विशेष मूल्य होता है, जो हर राज्य के हिसाब से अलग अलग तय किया गया। वोट के मूल्य को आप इस तरह से समझ सकते हैं, किसी राज्य के विधायक के एक वोट का मूल्य 208 रखा गया, तो किसी अन्य राज्य के विधायक का मूल्य 8। इन मूल्यों का जोड़ ही किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को विजय दिलाता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 है, यानी कि यूपी के कुल 403 विधायकों के वोट का मूल्य हुआ 43 से ज्यादा। यहां 403 विधायकों के वोट का मूल्य 83,824 हो गया। और इसी तरह मिजोरम के एक विधायक के वोट का मूल्य है 8, यानी मिजोरम के कुल 40 विधायकों के वोट का कुल मूल्य होगा 320। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे देश में सांसदों और विधायकों के सभी वोटों का कुल मूल्य 10,86,431 है, जिसमें संसद में मौजूद 776 सांसदों के कुल वोट का मूल्य है 5,43,200 और देश के कुल 4,033 विधायकों के वोट का कुल मूल्य हुआ 5,43,231। यहां आइए हम आपको एक लिस्ट दिखा देते हैं, जिसमें राज्यों के नाम के साथ वहां के विधायकों के वोट का मूल्य लिखा हुआ है। इसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि किसी राज्य के एक विधायक का वोट अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कितने काम का सिद्ध होगा। इस लिस्ट में राज्यों के हिसाब से वहां के विधायकों की संख्या और प्रति विधायक के वोट का मूल्य हमने दिखाया है। यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि किसी उम्मीदवार के राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कुल 5,43,216 वोटों की जरूरत होती है, जो सांसदों और विधायकों के वोट के कुल मूल्य को जोड़कर बनता है। अब जहां तक एनडीए और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों की दावेदारी की बात है, तो इस रेस में एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू बहुत आगे दिखाई देती हैं। जो अभी तक स्थिति बन रही है, उससे तो यही लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में करीब 60% वोट पड़ने की संभावना है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के वोट का अंतर भी काफी बड़ा रह सकता है। कैसे, देखिए। एक आंकलन के अनुसार द्रौपदी मुर्मू को कुल 6,66,028 वोट मिल सकते हैं। ये वोट एनडीए दल और कुछ अन्य दलों के वोट को मिलाकर आप देख सकते हैं। जहां तक समर्थन की बात है, तो एनडीए कैंडिडेट को बीजेपी के अलावा अकाली दल, बीएसपी, टीडीपी, जेडीयू, एआईएडीएमके, शिवसेना, वाईएसआर, आरसीपी, बीजेडी का समर्थन मिल रहा है। इस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी काफी मजबूत दिखाई देती है। वहीं अगर हम विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की बात करें, तो यशवंत सिन्हा को यूपीए और अन्य दलों से करीब 4,13,728 वोट मिल सकते हैं। और जहां तक पार्टियों के समर्थन की बात है, तो यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, एआईटीसीडी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और टीआरएस के विधायकों और सांसदों का समर्थन मिलता हुआ फिलहाल दिख रहा है। आकलन ये बताता है कि यशवंत सिन्हा को कुल वोट द्रौपदी मुर्मू के मुकाबले काफी कम मिलते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और एक आकलन के अनुसार एनडीए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में करीब 61.58% वोट मिल सकते हैं, जो उनकी जीत के लिए बहुत हैं। वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा को 38.21% वोट हासिल हो सकते हैं, जिसके कारण वो राष्ट्रपति चुनाव में जीत से काफी दूर इस समय दिखाई दे रहे हैं। अब हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी होती है, तो ऐसे में 100% तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है। फिलहाल यह स्थिति द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में साफ साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। कल 18 जुलाई राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चयन भी किया जाना है। देश का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इसके लिए 2 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़ हैं, तो यूपीए की उम्मीदवार हैं मार्गरेट अल्वा। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर 33 साल पुराना है, मार्गरेट अल्वा का करियर 48 साल का है।
अलवा 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, गोवा और उत्तराखंड के राज्यपाल रह चुकी हैं, तो जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल में 3 साल से राज्यपाल के पद पर बने हुए हैं। 80 साल की मार्गरेट अलवा राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, तो जगदीप धनखड़ भी 1989 से 91 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। जहां तक उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत की दावेदारी की बात है, तो इस रेस में जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। राजनीतिक समीकरण जगदीप धनखड़ के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। आइए हम आपको समझाते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और ये क्यों समीकरण जगदीप धनखड़ के पक्ष में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कुल सांसदों के निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। इनमें चुने गए और मनोनीत दोनों सदस्य वोट डाल सकते हैं। अगली लोकसभा में पूरे 543 सांसद हैं जो वोट डालेंगे। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 नामित होते हैं। राज्यसभा में 8 सीटें खाली पड़ी हैं। इनमें से 4 जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग होने के कारण खाली हैं, जबकि 1 सीट त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने माणिक साहा ने छोड़ दी है। 3 नामित सदस्यों की सीट भी खाली पड़ी है। मतलब यह हुआ कि आज की स्थिति में उपराष्ट्रपति चुनाव में 237 राज्यसभा सदस्य वोट डालेंगे। इस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के कुल 780 सांसद ही वोट करेंगे। किसी उम्मीदवार के उपराष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी वोटों की संख्या है 391। अगर केवल बीजेपी की हम बात करें तो लोकसभा में बीजेपी के 303 सदस्य हैं और राज्यसभा में बीजेपी के 91 सदस्य। मतलब यह हुआ कि कुल 394 वोट तो अकेले बीजेपी के पास ही हैं। ऐसे में अगर बीजेपी के सारे वोट जगदीप धनखड़ के पक्ष में डाल दिए जाएं तो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 3 वोट वो ज्यादा आ जाते हैं। 5 नामित सदस्यों के वोट भी आप जोड़ लीजिए, आंकड़ा हो जाता है 399। इसके अलावा एनडीए में शामिल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के वोट भी आप जोड़ लीजिए तो संख्या हो जाएगी 446। मतलब समीकरण एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत के पक्ष में है और यह जीत साफ साफ नजर आ रही है। और एक तरह से राजनीतिक आकलन यही बनता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत की दावेदारी एनडीए उम्मीदवारों की ही है, मजबूत है और वही जीत भी रहे हैं।